भारतीय संविधान का इतिहास केवल कानूनों और अनुच्छेदों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह देश के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास का जीवंत दस्तावेज भी है। जब हम संविधान के भाग 60 और अनुच्छेद 238 की बात करते हैं, तो हम उस समय की ओर लौटते हैं जब भारत ने आज़ादी के बाद अपने विविध राज्यों और रियासतों को एकजुट करने की चुनौती का सामना किया था। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत दो हिस्सों में बंटा हुआ था। एक तरफ ब्रिटिश भारत के प्रांत थे और दूसरी तरफ सैकड़ों स्वायत्त रियासतें थीं, जिन्हें प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। आज़ादी के बाद इन सभी को एक संघीय ढांचे के तहत लाना आवश्यक था। भाग 37 और अनुच्छेद 238 का जन्म इसी आवश्यकता से हुआ। प्रथम अनुसूची के भाग बी में उन राज्यों को रखा गया जो पहले रियासतें थीं। अनुच्छेद 238 का मूल उद्देश्य था कि भाग बी के राज्यों को वही संवैधानिक अधिकार और दायित्व मिले जो भाग 37 के राज्यों यानी पूर्व ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को मिलते थे। लेकिन यह केवल सीधा सीधा स्थानांतरण नहीं था, इसमें कुछ संशोधन और अपवाद भी थे ताकि नए एकीकृत राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा सके। यह कदम केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं था, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। रियासतों का भारतीय संघ में विलय एक कठिन प्रक्रिया थी। हर रियासत की अपनी परंपराएं, कानून और शासन पद्धति थी, लेकिन भारत के नेताओं ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी राज्य अलग थलग महसूस न करे। संविधान के माध्यम से उन्हें वही अधिकार, उत्तरदायित्व और संरक्षण मिला जिससे वे भारतीय लोकतंत्र में आत्मसात हो सके। अनुच्छेद 238 ने एक सेतु का कार्य किया। इसने भाग बी के राज्यों को संविधान के मुख्य प्रवाह में लाने का रास्ता तैयार किया। इससे वहां के नागरिकों को वही मौलिक अधिकार मिले, वही न्यायिक प्रक्रिया मिली और वही प्रशासनिक ढांचा मिला जो देश के अन्य हिस्सों में लागू था। इससे रियासतों के लोगों को देश के बाकी नागरिकों की तरह समानता का अनुभव हुआ। लेकिन देश की बदलती परिस्थितियों के साथ संविधान में भी बदलाव आया। 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने भारत के राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने की सिफारिश की, तो यह स्पष्ट हो गया कि राज्यों को भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी जैसी श्रेणियों में बांटना अब प्रासंगिक नहीं रह गया था। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन ने देश की विविधता को एक नई पहचान दी। अब हर राज्य को समान संवैधानिक दर्जा दिया गया। यही कारण था कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से भाग सी और अनुच्छेद 238 को निरस्त कर दिया गया। इसका अर्थ था कि अब भारत के सभी राज्य संवैधानिक रूप से बराबर हैं। किसी भी राज्य को पिछली श्रेणी के आधार पर कोई अलग या विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा। यह कदम भारत के संघीय ढांचे को और मजबूत बनाता है और राष्ट्रीय एकता की भावना को गहरा करता है। इन परिवर्तनों के पीछे एक गहरी सोच थी। संविधान निर्माता जानते थे कि समय के साथ देश की जरूरतें बदलेंगी। संविधान को लचीला और परिवर्तनशील बनाया गया ताकि समय समय पर उसमें आवश्यक सुधार किए जा सके। अनुच्छेद 238 का निरसन इसी सोच का प्रमाण है। यह दिखाता है कि भारत का संविधान केवल अतीत के लिए नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार है। अगर हम उस दौर की कल्पना करें तो यह समझना आसान है कि अनुच्छेद 238 ने रियासतों के लोगों के लिए कितना बड़ा बदलाव लाया था। वे जो पहले स्थानीय राजाओं के अधीन थे, अब भारतीय लोकतंत्र के नागरिक बन गए। उन्हें समान नागरिकता, समान अधिकार और समान न्याय मिला। यह बदलाव केवल कागजी नहीं था, बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण था। भाग सी और अनुच्छेद 238 का हटना यह भी दर्शाता है कि संविधान के प्रावधान स्थायी नहीं हैं। वे देश की बदलती जरूरतों के अनुसार संशोधित किए जा सकते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों से भारत के प्रशासनिक ढांचे में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया, उसने देश को एक नई दिशा दी। राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन होने से प्रशासनिक दक्षता बढ़ी और लोगों को अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान के साथ राज्य का हिस्सा बनने का अवसर मिला। आज जब हम भारत के राज्यों को देखते हैं तो वे सभी संवैधानिक रूप से बराबरी के आधार पर काम कर रहे हैं। कोई राज्य भाग बी, भाग सी या भाग डी नहीं है। सभी राज्यों का दर्जा एक समान है। यह बदलाव भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में एक अहम मुकाम था। संविधान का यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि एक देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है।
समानता, एकता और लचीलापन। संविधान ने रियासतों को मुख्यधारा में लाकर उन्हें देश के विकास में भागीदार बनाया। जब आवश्यक हो गया कि पुरानी श्रेणियां अब देश की एकता में बाधा बन सकती हैं, तो उनका हटा दिया जाना ही उचित था। अगर हम व्यापक दृष्टि से देखें तो अनुच्छेद 238 का निरसन केवल एक कानूनी कदम नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक और राजनीतिक घोषणा थी कि भारत अब एक पूर्ण रूप से एकीकृत राष्ट्र है, जिसमें सभी राज्य समान हैं और नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं। यह संविधान की जीवंतता और उसकी समय के साथ बदलने की क्षमता का उदाहरण है। भारत के संविधान के हर परिवर्तन के पीछे देश की समृद्ध सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता को बनाए रखने की भावना रही है। राज्यों के पुनर्गठन और अनुच्छेद 238 के हटने से देश का संघीय ढांचा और मजबूत हुआ है। आज भारत के हर नागरिक को यह गर्व से कहना चाहिए कि उसका राज्य, उसकी भूमि, उसके अधिकार और उसकी पहचान संविधान द्वारा पूरी तरह सुरक्षित है। संक्षेप में, अनुच्छेद 238 और भाग सेंडा का इतिहास हमें यह याद दिलाता है कि एकता और समानता ही देश की प्रगति का आधार है। भारत ने न केवल अपनी विविधता को सम्मान दिया, बल्कि उसे एकता में बदलने का साहस भी दिखाया। संविधान के इस अध्याय में छुपा है भारत के लोकतंत्र का वह जज्बा जो हर बदलती परिस्थिति में देश को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। समय के साथ संविधान में हुए ऐसे संशोधन यह दर्शाते हैं कि लोकतंत्र की आत्मा उसकी अनुकूलता और उसकी व्यापकता में ही निहित है। एकीकृत भारत की कहानी भाग 6 और अनुच्छेद 238 के उद्भव और निरसन में ही छुपी है। एक कहानी जो भारत के हर नागरिक के दिल में समानता, न्याय और एकता का भाव जगाती है।